वह परिवार भी एक समय आएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, अगर आपके पास डेप्थ होगा, कर्ज होगा, तो वह परिवार भी आपको छोड़कर चला जाएगा। कितने एग्री करते हैं आपको मेरे साथ? जिस परिवार के लिए आज आप काम कर रहे हैं ना, आप जानते होंगे उस कहानी को। वह कहानी अंगुलीमाल डाकू। जब भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू के पास गए और जब उनको बांध दिया अंगुलीमाल डाकू ने, तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम ये सब काम किसके लिए करते हो? उसने कहा मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। सबकी उंगली काट देता था वो। तो भगवान ने कहा जो तुम ये पाप कर रहे हो, क्या इसका हिस्सा भी बनेगा तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा परिवार? कहा जरूर बनेगा। जब इसका फायदा वो ले रहा है तो इसका भागीदार भी वो जरूर बनेंगे। और दोस्तों, कहा कोई बात नहीं, तुम जाके पूछ के आओ। कहा अंगुलीमाल डाकू ने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? बुद्ध जी ने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा मुझे बांध दो पेड़ से और फिर तुम जाके पूछ के आओ। और जब वो पूछ करके आए, किसी ने माँ से कहा, माँ ने कहा मैं तुम्हारे पाप का हिस्सेदारी नहीं बनूंगा। पिता ने कहा नहीं, वाइफ ने कहा नहीं, बच्चे ने कहा नहीं, सब ने कहा नहीं। और वहां से वापिस आए और उसी दिन से उन्होंने भगवान बुद्ध का शरण ले लिया, सन्यासी बन गए। एक अंगुलीमाल डाकू वाल्मीकि ऋषि शायद कहलाए थे। दोस्तों, आज मैं वह बात बताने वाला हूं। जब मैंने दुकान खोली थी, सारे लोग साथ थे, लेकिन जैसे ही डेप्थ में आ गया घर बनाने के बाद, सारे फैमिली अलग हो गए और मैं कर्ज में आ चुका था। 17 साल मेरी जिंदगी की बीत चुकी थी दोस्तों, 17 साल। मतलब आप समझ सकते हैं, 17 साल दुकान करने के बाद 2011 में, ये 9 मई 2010 की एक आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान जो आप हमारा देख रहे हैं, इस दुकान से मैं यहां तक पहुंचा था। और जब यहां पे पहुंचा था उस समय मेरे ऊपर, यानी आप समझ सकते हैं, 27 साल, यानी 17 साल में कर्ज में था 1995 से लेकर के, और लगभग लगभग 12 तक, 2012 तक 17 साल में डेप्थ में था, कर्ज में था। और 27 साल मेरी इस दुकान में हो चुकी थी। और 27 सालों का रिजल्ट मेरे पास क्या था कि मैं 8 लाख रुपए के कर्ज में था। सीनियर आपको फोन करेगा तो बिजनेस आपका नहीं होगा, सीनियर का होगा। आप सीनियर को फोन करेंगे तब बिजनेस आपका होगा। ऐसा मौका मत आने दीजिए कि सीनियर आपको फोन करे। मौका आप लीजिए, क्योंकि बिजनेस आपका है। तो आप अपने सीनियर को कॉल करिए, पूछ के परेशान करिए, उसको सपोर्ट, उससे मांगिए, उससे सहयोग मांगिए, उससे सपोर्ट मांगिए, पूछिए, अपडेट लीजिए। आप अपने सीनियर को कॉल कीजिए। और दोस्तों, यही मैं करता रहा। कोई भी ऐसा सीनियर नहीं थे, कम से कम 3-4 सीनियर के साथ मैं डेली बात करता था, हर दिन बात करता था। इसको क्या चाहिए, इसको इस प्रोडक्ट को क्या जरूरत है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या जवाब दे। और दोस्तों, इस तरीके से मैंने हर दिन एक लक्ष्य बनाया, अपना एक गोल बनाया। क्या गोल बनाया कि मुझे 5 लोगों को हर दिन अपना ये बिजनेस दिखाना है। चाहे वो हाँ बोले या ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही लक्ष्य था, हमें 5 लोगों को हर दिन इस बिजनेस के बारे में बताना है। चैलेंजेस बहुत आए थे, बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है आसान था? एक तरफ दुकान में कर्ज है, एक तरफ दुकान है, और उसके बाद आप लोगों के पास जा रहे हैं। मैं दुकान में लोगों के पास जा रहा था, और उस समय दुकान में जाने के बाद ना मिलता था, वापिस आना आता था ना, तो इतना दर्द होता था, क्योंकि एक दुकानदारी खराब हो रही थी और दूसरा उधर से भी ना सुना। लेकिन मुझे पता था फ्यूचर बहुत बड़ा है, ये कंटिन्यूअस मुझे करना है, रेगुलर मुझे करना है। प्लान दिखाने का समय नहीं था, पर दिखाता रहा। लोगों के पास काफी मजाक हुए, मजाक बने, लोगों की सुना, पर मैं अपना काम नहीं छोड़ा। पैसे नहीं थे घूम चलने के लिए, पैदल जाना। पैसे नहीं थे खाने के लिए, भूखे प्लान दिखाना। पैसे नहीं थे ट्रेन में सफर के लिए, बिना टिकट का भी मैंने यात्रा किया है। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने बिजनेस को नहीं दिखाया, हार नहीं माना। मैं हर दिन जो भी समझ में आता मैंने दिखाता चला गया, जो भी आता था बताता चला गया। और दोस्तों, उसका फल ये मिला, 2 महीने में सुपरवाइजर बना 27 सीसी के साथ। और पहले महीने का 5,064, दूसरे महीने में 8,088, तीसरे महीने में 16,000 का चेक। 3 महीने में मेरी इनकम लगभग 30,000 रुपये हो चुकी थी। और दोस्तों, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया मुझे फुल टाइम करना है, फुल टाइम करना है। और दोस्त कहते हैं, जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया फुल टाइम करना है, अब यहाँ पे
मैंने कैसे चैलेंज को कैसे दूर किया। मैंने जो अपना ये चैलेंज थे, एक चीज दूर किया कि मुझे ये करना है, चाहे वो हाँ कहे या ना बोले। दुनिया में लोग हैं जिनको प्रोडक्ट चाहिए, दुनिया में लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। जरूरत है हम कितने लोगों के पास जा पा रहे हैं, हम उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जिनको जरूरत है या नहीं। ये सब कोई नेटवर्क नहीं करेगा, सब कोई बीमारी से स्वस्थ नहीं रहेगा, लेकिन जो रहना चाहता है उसके पास पहुंचना पड़ेगा। और इसलिए एक टारगेट मैंने बना लिया था, डेली प्लान दिखाना है, डेली फॉलोअप करना है। ये रूल मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप नोट बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉलो अप द सिस्टम। कई बार हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, सिर्फ शॉर्टकट, किसी का पैसा लगवा दिया, किसी का इन्वेस्टमेंट करा दिया, किसी का पैसा बचा लिया, गलत तरीके से ज्वाइन करा दिया, गलत कमिटमेंट करा दिया, और ये शॉर्टकट करके हम अचीवमेंट को ले लेते हैं। और यही कारण है कि वो लोग इस बिजनेस में आज नहीं है। जिन लोगों ने भी शॉर्टकट करके इस बिजनेस को डेवलप किया, वो आज इस बिजनेस में नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ बिजनेस करेगा वो टिका हुआ रहेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, फॉलो करते रहिए सिस्टम को, शॉर्टकट मत अपनाइए। सपोर्ट योर टीम। अपनी टीम को सपोर्ट करना, मैंने यही किया। अपनी टीम को अपनी फैमिली मेंबर की तरह सपोर्ट करिए। वो भले ना सुने, पर मेरा काम है। भाई साहब, आपके घर में भी तो झगड़े होते हैं, पर क्या घर छोड़कर भाग जाते हो आप? नहीं भागते। तो फैमिली, जब हमारा, जहां पे हमारी जिंदगी सुधरने वाली है, जहां पे हमारा पूरा परिवार हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला है, सब कुछ देने वाला है, तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर वो ड्रीम, जो जो आपने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, आपके सपने, क्या वह आपके आंखों के सामने नजर आता है? मेरे अंदर सामने नजर आ रहा था। 50,000 मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे कमाना है। डिजायर, जब जब मैं 50,000 सोचता था, अंदर से डिजायर आता था, अंदर से मेरे अग्नि आती थी, अंदर से मुझे लगता था यस मैं कर सकता हूँ, इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे में क्या कमी है, मैं भी कर सकता हूँ। और एक माइंड सेट बना लिया था, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। किसी ने किया है तो मैं भी करके रहूंगा। और इस माइंडसेट के साथ बिजनेस शुरू किया। और दोस्तों, जुलाई 2012 में मैं मैनेजर बना। और जब मैनेजर बना, मैं बताऊं, मार्च में भी जब मैं गया था दिल्ली सुपरवाइजर का पिन लेने के लिए, मिस्टर रैक्स मोहन से, आज नहीं है, मैं नमन करता हूं सर को, जहां भी है दुनिया के अंदर। और जब मैनेजर बना, वहां भी मैं मिस्टर रैक्स से ही पिन मिला था। और दोस्तों, उसके बाद मैं बिल्कुल जिंदगी उस तरीके से जीना शुरू किया जो मेरा सपना था। मेरी जिंदगी का जरा सोचिएगा दोस्तों, 30 साल दर्द के साथ मैंने जिया है। और 2 साल, 1 साल यहाँ, 31 साल के बाद वो खुशहाली आई मेरी लाइफ में। आप देख सकते हैं, मिलीनियर बना 2013-14 में, मिलीनियर क्लब का सदस्य बना। वाइफ हस्बैंड दोनों आप देख रहे हैं कितने खुश हैं। कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। दोस्त, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू करिए, समय को बर्बाद मत करिए। सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। अपना गोल सेट कर लीजिए। ये नहीं कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं, मुझे कितना चाहिए, कब बनना है। और ये मैंने ये किया दोस्त, एक्शन लिया और बने रहा। ये नहीं कि कभी छोड़ दिया कभी किया। कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने ये करता रहा, मैंने सीखा, एडेप्ट किया और उसे सिखाया। दोस्त याद रखना, सिर्फ सीखना नहीं है, सीखो, एडेप्ट करो और उसे फिर सिखाओ, कोच करो। ये करना होगा और ये मैंने किया। फोकस्ड रहना। चैलेंजेस आएंगे, तकलीफें आएंगी, दुख आएगा। बहुत सारी मुश्किलें आई मेरे साथ। मैं बताऊं कितनी तकलीफें मैं कलकत्ता गया था जब ना, एक आदमी ने बुलाया कलकत्ता कि आप आओ मेरे पास, बिजनेस दिखाओ। और यहां से 250 किलोमीटर ट्रेन पकड़े गया। पूरा कलकत्ता शाम हो गई उसे ढूंढते ढूंढते, और उसके जब घर तक पहुंचा उसका मोबाइल बंद हो गया। और वो फोन नहीं किया, उठाया ही नहीं फोन, वापिस आया। कितनी कठिनाइयों के साथ हम लोग बिजनेस डेवलप किए, मैं भी किया, जो भी लोग यहाँ पे किए सभी लोगों ने कठिनाइयों से किया है। लेकिन वो फोकस्ड थे, वो पॉजिटिव थे, वो कभी हार नहीं माने, वो नकारात्मक नहीं बोले, गलत लोगों का संगत नहीं लिया। माइंड सेट बना लिया था मुझे सक्सेस होना है, और इसीलिए वो सक्सेस हो गए। और दोस्तों, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जो लोग आज ना बोल रहे हैं, चिंता मत करो, उनके साथ अच्छी रिलेशन बना लो। जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो। रिलेशन ही इस बिजनेस का सहारा है।
अगर सही रिलेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, फोकस्ड होकर के, सीखते हुए, कोचिंग करते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ, हर दिन एक्शन लेते हुए और अच्छा एक स्पेसिफिक गोल के साथ, मुझे कौन सा लेवल, कितना सीसी, कितना इनकम, कौन सा टाइम मेहनत, क्या किसके साथ मेहनत, किसके साथ काम, सारी चीजें पहले आप डायरी में सोने से पहले लिख लीजिए दोस्तों। और यह किया मैंने, मिलियनेयर बना। और जब मिलियनेयर बना तो सारे दुख दूर हो गए, जिंदगी बदल गई दोस्तों। उसके बाद मैं क्या बताऊं, खुशहाली के दिन कहते हैं ना, वह दिन, वह समय आ चुका था। पहली बार जब हवाई यात्रा की अपने वाइफ के साथ, पहली बार वाइफ ने कहा प्राउड है मुझे आपके ऊपर, पहली बार हवाई यात्रा। पहली बार जब यहां से मैं होटल ताज मुंबई गया 2014 में, जरा देखिएगा ये फोटो, होटल ताज मुंबई, लोग फोटो खिंचवाते हैं बाहर से, 4 दिन रह के आने का मौका मिला। देख रहे ये फोटो, अंदर का फोटो ये है 2014 का दोस्तों। दोस्तों वहीं पे मिलियन क्लब का सदस्य पिन मिला था मुझे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं लगभग लगातार चेयरमैन, क्या कहते हैं, मैनेजर रिट्रीट में अचीव किया, आईटीसी ग्रांड चोला चेन्नई, फलकनुमा पैलेस। और ये मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, लेकिन क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये? कितने लोग अच्छा लग रहा है? कितने लोग अच्छा लग रहा है?